अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में एक और वीडियो लेकर आज आपके सामने हाजिर हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। लेवल 2 ट्रिग्नोमेट्री हम देख रहे हैं और इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जो कि पूरा कोर्स कवर करती है। एक ही किताब में पूरा कोर्स कवर हो जाता है, इसलिए बुक हम यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे ऑटोमेटिकली पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 21.2 करेंगे। इसमें हम आज साइन रूल देखेंगे और जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज में किया था कि मैं बहुत डेप्थ में नहीं गया ये समझाने के लिए कि ये आया कहाँ से। ऑल्दो ये पूरी डेरिवेशन हम कर सकते हैं, बुक में भी मौजूद है, एग्जाम्पल्स में भी मौजूद है, लेकिन अगर हम इसका यूज़ करके पहले प्रैक्टिस कर लें तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ज़्यादा आसान लगने लगती हैं। तो अगर कोई भी ट्राइंगल लिया जाए और उसके एंगल्स को हम ए बी सी कह दें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और एंगल के अपोजिट वाली साइड्स को भी उसी नाम से पुकारना शुरू कर दें, साइड ए, साइड बी, साइड सी, तो बहुत आसान सी बात यह है कि साइन रूल ये कहता है कि साइड ए अपॉन साइन ऑफ दैट अपोजिट एंगल is always equals to side B upon sine of the opposite angle sin B, यानी A upon angle sine of angle A is equals to B upon sine of angle B is equals to C upon sine of angle C। और ये इसका इन्वर्स भी ओके है मैथमेटिकली, तो आपको नज़र आ ही रहा होगा, कोई मसला नहीं है। यानी साइन A अपॉन A इज इक्वल्स टू साइन B अपॉन B इज इक्वल्स टू साइन C अपॉन C। तो ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात बराबर है। आपको पता है कि ये मैथमेटिकली हम मैनिपुलेट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये कहलाता है साइन रूल। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है कि जब मुझे पता है कि एक साइड है जिसको हम हाइपोटेन्यूस कहते थे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर कहलाता था, एक बेस कहलाता था एक राइट एंगल ट्रायंगल में, और हमें जनाब परपेंडिकुलर मालूम होता था, उसका ये एंगल मालूम होता था और बेस नहीं मालूम होता था, तो हम टेंजेंट थीटा से निकाल लेते थे, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं उसके अंदर उस तरह से अप्लाई ही नहीं होते। ये तो अभी हमने बात की थी पिछली एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे हम जो साइड्स कैलकुलेशन है, चूंकि वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस नहीं रही, क्योंकि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस ये तो राइट एंगल ट्रायंगल की टर्मिनोलॉजीज थी, तो इस सूरत में हम साइन रूल और कोसाइन रूल वगैरह को यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आप ये देखेंगे कि ट्रायंगल जिसको के कंसीडर हम कर रहे हैं वो राइट एंगल नहीं है, तो ख़ुद ब खुद अब आप साइन रूल के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। तो यही 21.2 एक्सरसाइज पूरी की पूरी इसी टॉपिक पे है। बहुत आसान है क्योंकि इसमें तो आपको एक ही लॉजिक दी हुई है और सारे सवाल उसी लॉजिक से होंगे। शुरू करते हैं। जब हम करते जाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी। अब देखिए कि इसमें इन्होंने क्या मालूम करने के लिए कहा है, साइड ए मालूम करनी है और साइड ए के अपोजिट एंगल 65 है, और अगर मैं इसको साइड बी कहूँ तो इसके अपोजिट एंगल 30 है। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, चूंकि मालूम ए करना है तो हम वाला लेते हैं, ए अपॉन साइन ए। अगर एंगल मालूम करना होता है तो हम कहते हैं साइन ए अपॉन ए, तो ये हम खुद ही समझदारी से कर लेंगे। ए अपॉन साइन 65 इज इक्वल्स टू बी अपॉन यानी 20 अपॉन साइन 30, और इस साइन 65 को इधर इधर ले जाएंगे तो ए इज इक्वल्स टू 20 इंटू साइन 65 अपॉन साइन 30। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैं एक ही कैलकुलेशन में इसको सॉल्व कर लूँगा, विच इज़ 20 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट लगा के साइन 65 ब्रैकेट क्लोज करके और फिर डिवाइड बाय साइन 30। तो जो वैल्यू बन रही है मेरे पास वो है 36.25 डिग्रीज। ए डिग्रीज नहीं, सॉरी, लेंथ मालूम करनी थी। 36.25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको 36.3 भी कह सकते हैं, 25 भी रख सकते हैं सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये एक्सक्यूज मी, लॉज ऑफ साइन यूज़ करते हुए हमने लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हुए हमने ये सॉल्व कर लिया।
अच्छा, अब हमें कैसे पता चला कि हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से नहीं करेंगे? क्योंकि 65 और 30 को ऐड करते हैं तो 95 तो ऑलरेडी ये बन गया, तो फिर इस एंगल का हमें पता है कि राइट एंगल नहीं होगा बल्कि 85 होगा। अब इसमें से कोई भी 90 डिग्री नहीं है, तो दिस इज़ वेयर वी नो कि हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सारे सवाल ऐसे ही हैं। यहाँ पे साइड्स पता है, एंगल नहीं पता, तो 15। अब हमें एंगल पता है, तो साइन a/7 इज इक्वल्स टू साइन 60/15। कुछ भी नहीं करना, वही सवाल है, इसमें इसको इधर ले जाएंगे, तो साइन a इज इक्वल्स टू साइन 60 इंटू 7/15। पहले ये निकाल लीजिए, फिर यहाँ से साइन को भगा देंगे। तो साइन 60 इंटू 7, साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू 0.404। और फिर जब साइन को यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, एंगल को वहीं छोड़ेंगे, तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ दिस आंसर इज आई बिलीव 23.83, 23.83 डिग्रीज या 23.8 कह लें खाली। ये हो गया बी का आंसर, चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, सी पे चलते हैं। ये बता दिया इन्होंने आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल से कुछ फ़ायदा हो जाएगा मालूम करने का। क्या मालूम हो जाएगा ज़रा बताइए आप? हमें एंगल मालूम हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, तीनों मिला के 180 बनते हैं। 20 का ये है तो बचे 160। अब 160 को बराबर बराबर 2 में बांटेंगे तो ये 80-80 बचेगा। तो हमें एंगल मालूम है इसमें। जब ये 80-80 हो गया तो अब हमें क्या मालूम करना है? हमें ये साइड मालूम करनी है सी। तो c/sin 80 इज इक्वल्स टू 5/sin 20। ठीक है, वही वाला रूल है, साइड और अपोजिट एंगल, साइड और अपोजिट एंगल का रेशो बराबर है, या अपोजिट एंगल अपॉन साइड, अपोजिट एंगल अपॉन साइड, या साइड अपॉन अपोजिट एंगल, साइड अपॉन अपोजिट एंगल, दोनों बात एक ही है। चूँकि सी हमने इसलिए ऊपर रख दिया कि सी हमें मालूम करना है, तो हम इसको ऐसे निकालेंगे, 5 इंटू साइन 80/sin 20। सो क्या प्रॉब्लम है इसमें? 5 इंटू साइन 80 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय साइन 20 ब्रैकेट क्लोज। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 14.39, विच इज़ 14.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साइड पता है, साइड पता है, एंगल पता है, एंगल नहीं पता, और उसके सामने की साइड नहीं पता। ओके, पता नहीं, देखते हैं। तो हमें क्या मालूम करना है? डी मालूम करना है, और डी के सामने वाली साइड भी हमें नहीं पता। तो अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये अगेन गेम जो है वो डिटेक्टिव गेम है। एक चीज़ मालूम है, दूसरी चीज़ नहीं मालूम। ये साइड और इसका एंगल मालूम है, ये ना साइड मालूम है ना एंगल मालूम है। ये साइड मालूम है, इसका एंगल मालूम कर सकते हैं। तो जो मालूम कर सकते हैं पहले वो मालूम कर लें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर हमें ये मालूम हो गया तो ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? सो आपको ज़रा समझदारी के साथ सवालों को अप्रोच करना होता है। तो मैं ये एंगल पहले मालूम करना चाह रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि साइन 110/7.4 इज इक्वल्स टू, इसको मैं सी कह लेता हूँ, इज इक्वल्स टू साइन c/6। इससे ये एंगल मालूम हो जाएगा। तो साइन c इज इक्वल्स टू साइन 110/7.4 इंटू 6। तो ये कैलकुलेट करते हैं। साइन 110 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 7.4 इज इक्वल्स टू 0.762 साइन c। तो c इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.762।
इज इक्वल्स टू 49.64। तो आ गई हमारे पास एंगल सी 49.64। अब आप 180 में से माइनस कर दें 110 और उसमें से माइनस कर दें 49.64, तो आपके पास बचता है आई बिलीव 20 पॉइंट समथिंग बचता है 20.36। तो ये बच जाएगा आपके पास 180 माइनस सी इज इक्वल्स टू 20.36। ये है आपका एंगल डी। इसको 20.4 भी कह सकते हैं। ठीक है, देखें किस तरह से हमने चालाकी से ये मालूम किया है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपको इसमें मालूम है जी, क्या मालूम करना है? ओहो, ये मालूम करना है, इसकी अपोजिट साइड नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आपको ये मालूम है, इसकी अपोजिट साइड मालूम है, ये मालूम है, इसका एंगल मालूम कर लेंगे तो सेम क्वेश्चन 4 की तरह से होगा, तो ये आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें आपको अगेन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया हुआ। बज़ाहिर कभी कभी देखने में लगेगा कि राइट एंगल है, लेकिन जब नहीं है तो फिर उसको साइन के रूल से ही करेंगे। ये मालूम है और ये मालूम है, ये मालूम है, इससे ये मालूम कर लेते हैं। उसके बाद ये एंगल मालूम करेंगे, उससे ये साइड मालूम कर लेंगे। चलें करके दिखा देता हूँ मैं आपको। फ़िलहाल हमें क्या मालूम करना है? फ़िलहाल हमें साइड मालूम करनी है, तो इसको हम कहते हैं ए, इसको हम कहते हैं बी, इसको हम कहते हैं एफ और एफ, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। साइड को हम स्मॉल से कर देते हैं और एंगल को कैपिटल से कर देते हैं। जैसा भी कर लें, कोई ऐसी शर्त नहीं है। बार ऑलरेडी इसमें स्मॉल एफ से दिया हुआ था, तो मैंने साइड को कैपिटल एफ कर लिया। सो हम चलेंगे, पहले हमें बी मालूम करना है, तो फिर हम साइड को ऊपर रखेंगे। दिस मीन्स के बी अपॉन साइन 88 इज इक्वल्स टू ए अपॉन साइन 22। ठीक है, ए की वैल्यू हमें मालूम है, विच इज़ 5 सेंटीमीटर। सो बी इज इक्वल्स टू 5 इंटू साइन 88 अपॉन साइन 22। फटाफट ये मालूम करते हैं। 5 इंटू साइन 88 डिवाइड बाय साइन 22, दिस इज इक्वल्स टू 13.34। बी आ गई आपके पास 13.34 सेंटीमीटर। अब आपके पास जो आ गया वो दो साइड्स आ गई और दोनों एंगल आ गए। अच्छा, वैसे बाय द वे बाज़ औक़ात आप सवाल को जितना वो मुश्किल होता है उससे ज़्यादा मुश्किल समझ लेते हैं। तो ये मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि भाई दो एंगल पहले दिए हुए थे, तीसरा एंगल तो वैसे ही निकल आता। आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ज़ाहिर है आप बोल नहीं सकते, आप वीडियो के दूसरी तरफ हैं। तो 180 माइनस 88 माइनस 22 इज़ 70, ये पहले ही वैसे ही मालूम हो जाता। तो एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 22 माइनस 88 इज इक्वल्स टू 70। जब ये एंगल मालूम है तो अब ये साइड मालूम हो सकती है। किसी भी दो के रेशो से मालूम कर लीजिए, ये मालूम नहीं है फ़िलहाल। मतलब ये जो मैंने किया ये बेकार किया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो आप डायरेक्टली इससे कर सकते हैं, इस रेशो से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आंखें खोल के करते करते हैं ज़रा कि ये एंगल मालूम है, ये साइड मालूम है, और ये साइड मालूम है, तो ये एंगल मालूम कर लेते हैं। ऐसा करें ताकि ये एंगल मालूम हो जाए, फिर उससे साइड निकलेगी। तो ये है वो सवाल जो ऐसा मैं यहाँ करने जा रहा था, एक्चुअली इसमें था वो करना, लेकिन अब मैं करके दिखा चुका हूँ आपको, तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट वील कैलकुलेट, वी नो दिस, इसको नाम दे देते हैं अगेन। इसको ए और ए कहते हैं, इसको जी और जी कह लेते हैं, इसको बी और बी कह लेते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट, मालूम हमें क्या करना है, हमें पहले बी मालूम करना है। सो वी नो दैट एंगल मालूम करना है, तो साइन 20 अपॉन 10 यानी साइड ए इज इक्वल्स टू
साइन बी अपॉन साइड बी यानी 10। ये बात ठीक है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसलिए दोनों 10 आ गए। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। इसके थ्रू हम साइन बी निकाल लेंगे। साइन बी इज इक्वल्स टू साइन 20 अपॉन 10 इंटू 10, तो ये कट जाएगा। b इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स और वैल्यू ऑफ साइन 20 निकाल लें आप। तो साइन 20 निकाला आपने, वो था 0.34, तो 0.34 का साइन इनवर्स निकाल लें तो 19.8 आएगा। एक्चुअली तो ऐसा होना चाहिए था ना कि साइन इनवर्स से साइन कट जाता और आंसर 20 आता। तो कैलकुलेशन में जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो वो राउंड ऑफ से डेसिमल में कुछ डिस्टेंस या डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से इस सवाल में अभी नज़र पड़ी मुझे तो एक और समझ में आई बात कि जब दोनों साइड्स बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ऑटोमेटिकली। ये 20 ही निकल के आ गया। जब ये 20 और 20 40 हो गया तो फिर ये 140 खुद ब खुद निकल के आ गया। 140 हो गया तो अपोजिट साइड मालूम करना फिर पॉसिबल हो गया। यानी एक दफ़ा फिर हमने ये पूरी कैलकुलेशन बिला वजह की। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज़ 4.2, तो बनाना पड़ेगा ए बी और सी बनाना पड़ेगा। ओके, ए बी इज़ 4.2, बी सी इज़ 5, एंगल ए सी बी इज़ 50, ओके, एंड टू पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एंगल बी ए सी ये मालूम करना है। ओके, तो साइन के फार्मूले से निकालते हैं इसको। पहले आप ये देख लीजिए कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो एंगल से चलते हैं। साइन ए अपॉन 5 इज इक्वल्स टू साइन 50 अपॉन 4.2, तो इसको साइन ए इज इक्वल्स टू साइन 50 इंटू 5 अपॉन 4.2 तो निकाल लेते हैं जी। साइन 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4.2, दिस इज इक्वल्स टू साइन ए की वैल्यू आ रही है 0.912, तो ए इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स आंसर इज इक्वल्स टू 65.8 डिग्रीज। ठीक है, तो ये एक आंसर है अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता, लेकिन अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता तो 180 माइनस 65.8 कर लें, तो 180 माइनस 65.8 इज इक्वल्स टू 114.2 इसकी सेकंड वैल्यू होती। ठीक है जी, तो यूँ हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली 21.2। आई एम सॉरी, दो जगह मैंने आपसे एडिशनल वर्क करवा लिया। कोई बात नहीं, आपको समझने में आसानी होगी। जो गलती मैंने कर ली अब वो आप नहीं करेंगे। नाउ यू आर द वाइजर। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 21.3 एज सून एज यू फिनिश दिस। सो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह जल्दी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।